भगवान विट्ठल को महाराष्ट्र में माना जाता है। पंढरपुर में उनका निवास है। उनका बहुत दिव्य मंदिर है पंढरपुर, जहां रुक्मणी जी प्रकट हुई, वहां पंढरपुर है। और वहां पर भगवान विट्ठल के रूप में विराजमान है। महाराष्ट्र में भगवान श्री कृष्ण को विट्ठल या विट्ठला कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल नया प्रसंग है। भगवान विष्णु की पूजा करने वाले, भगवान विष्णु के अनेक अनेक रूप हैं, दशावतार हैं उनके, ध्यान दीजिएगा। तो वैष्णव संप्रदाय विष्णु को मानते हैं और शैव संप्रदाय के लोग भगवान शिव को आराध्य मानते हैं। अज्ञानता में लोग आपस में अपने अपने संप्रदाय को बड़ा बताते हैं, लेकिन मैंने बताया कि शिव और राम में कोई अंतर ही नहीं है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है जो इस भ्रम को दूर कर देगी कि शिव बड़े हैं या राम। एक साहूकार पंढरपुर में रहते थे। उनके यहां कोई संतान नहीं है। भगवान विट्ठल के मंदिर में साहूकार जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे विट्ठला, मेरे यहां यदि संतान हो जाएगी तो मैं तुम्हें उपहार भेंट करूंगा। अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए हैं, आज हार कर भगवान विट्ठल से प्रार्थना करता है। देखो, संसार में जब सब कुछ समाप्त हो जाए तब हम जाकर भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर चले जाता है तो कहते हैं भगवान के आत्मा है। अरे पहले से ही मान लो कि हम सब भगवान के आत्मा ही हैं। साहूकार जाकर भगवान विट्ठल से प्रार्थना करता है कि हे नाथ, मेरे यहां पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए तो मैं कुछ उपहार आपको भेंट करूं। भगवान विट्ठल प्रसन्न होते हैं और साहूकार के यहां एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। साहूकार बड़े प्रसन्न होते हैं, अपने वचनों को याद करके भगवान विट्ठल को उपहार स्वरूप कमर पट्टा देने का विचार करते हैं। सोने का कमर पट्टा बनाकर मैं भगवान विट्ठल को पहनाऊंगा। ध्यान देना, उसी गांव में एक सुनार रहता है, सोनी, स्वर्णकार, जो सोने का आकार देता है उसे कहते हैं स्वर्णकार, सोनी, सुनार। जाकर उसका नाम है, उस स्वर्णकार का नाम है नरहरि। नरहरि के पास जाता है और कहता है कि आप मेरे विट्ठल के लिए एक सुंदर सा कमर पट्टा बना दो। नरहरिदास कहने लगा कि मैं शैव संप्रदाय से दीक्षित हूं, मैं तेरे ठाकुर का दर्शन ही नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे ठाकुर के मंदिर के सामने से जाता हूं लेकिन नजर नीचे रखता हूं, उसकी तरफ देखता भी नहीं हूं। साहूकार कहता है कि आप मेरे विट्ठल के लिए एक सुंदर कमर पट्टा बनाओ। नरहरिदास कहता है कि मैंने तुम्हारे भगवान के कभी शिखर के भी दर्शन नहीं किए। शिखर समझते हो, जो मंदिर के ऊपर गुम्बज बनती है उसको बोलते हैं शिखर। शिखर पाप नाशनम, जिस मंदिर के शिखर के भी आप दर्शन नहीं कर पाओ तो मंदिर के भी शिखर के भी दर्शन हो जाए तो आपके पापों का नाश हो जाएगा। इसीलिए सबसे ऊंचा शिखर बनाया जा सकता था, बनाया जाता था कि आप मंदिर तक नहीं जा सको तो केवल शिखर के दर्शन करो। कहने लगा कि मैं शैव संप्रदाय से दीक्षित हूं, मैं तुम्हारे ठाकुर का कमर पट्टा नहीं बना सकता। साहूकार कहने लगा तो फिर कैसे बात बने, क्योंकि इस गांव में केवल तुम ही स्वर्णकार हो। महाराज,
नरहरिदास कहता है कि एक ही तरीका है, क्या? तुम नाप लेकर आओ। साहूकार भगवान विट्ठल के मंदिर में जाता है और नाप लेकर आता है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही नाप लाकर सुनार को दी, उसने बड़ा सुंदर सा, दिव्य सा, भव्य सा एक पट्टा बना कर दिया, कमरबंद बना कर दिया। लेकिन जैसे ही जाकर साहूकार ने भगवान विट्ठल को पहनाने का प्रयास किया तो वो छोटा पड़ गया। दौड़कर वो वापस नरहरि स्वर्णकार के पास आता है और कहता है कि तो छोटा पड़ गया, इसको बड़ा बनाओ। फिर कुछ समय व्यतीत हुआ, उस स्वर्णकार ने फिर एक सुंदर सा कमर पट्टा बनाया और जैसे ही जाकर साहूकार ने पहनाया तो वो बड़ा हो गया। हाथ जोड़ने लगा साहूकार कि भैया अब तेरे को ही चलना पड़ेगा, एक बार छोटा बन गया, एक बार बड़ा बन गया, अब कैसे नाप आए। महाराज नरहरिदास कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तेरे ठाकुर के दर्शन तो मेरे को नहीं करने। कैसे बात बने? तो कहता है एक तरीका है कि मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो, मैं हाथ से ही नाप ले लूंगा, तेरे ठाकुर जी के दर्शन नहीं करूंगा। महाराज साहूकार प्रसन्न हो जाता है, चल ठीक है तेरी आंखों पर पट्टी बांध देता हूं, तो नाप तो लेकर आ। हाथ पकड़ के नरहरिदास को साहूकार लेकर जाते हैं और साहूकार ने जैसे ही विग्रह कहते हैं मूर्ति को, विग्रह का स्पर्श किया, कमर का स्पर्श किया तो देखता है कि डमरू लटका हुआ है। भगवान विट्ठल कृष्ण के जो अवतार हैं उनके डमरू लटका हुआ है। सोचने लगा मैं आया हूं कृष्ण विट्ठल की कमर बंद का नाप लेने, ये डमरू कैसे है? जैसे ही पट्टी उठाकर देखा कि मेरे ठाकुर, कहीं मेरे शिव का ही तो मंदिर नहीं है। जैसे ही पट्टी उठाकर देखी तो विट्ठल की प्रतिमा है। फिर वापस ढकली, नहीं देखना। फिर देखते हैं यूं स्पर्श करता हुआ ऊपर गया हाथ तो नाग दिखाई देता है। फिर नहीं, मेरे से गलती हो गई, ये भगवान शिव की ही प्रतिमा है। फिर आंख खोलकर देखा तो विट्ठल दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। फिर आंख ढकली कि मेरे को दर्शन नहीं करने। महाराज भगवान का विग्रह हंसने लगा। उसी समय भगवान कृष्ण वहां प्रकट होते हैं, अर्थात विट्ठल वहां प्रकट होते हैं और नरहरिदास से कहते हैं कि मुझ में और शिव में कोई अंतर नहीं है। मैं तेरे अंधकार को दूर करने के लिए आज से एक नया रूप बनाता हूं। और उसी समय भगवान विट्ठल अर्थात भगवान कृष्ण ने एक शिवलिंग प्रकट किया और भगवान शिव ने अपने उस शिवलिंग को अपने सिर पर धारण किया। और आज भी विट्ठल भगवान के सिर पर वो शिवलिंग विराजमान है। जो वहां भक्त जाते हैं वो देखते हैं। भगवान शिव ने, भगवान विट्ठल ने वहां पर शिवलिंग स्थापित किया। आप आजकल जमाना बहुत तेज आगे बढ़ रहा है, तो आप गूगल पर भी ये सर्च कर सकते हैं। ऐसा भगवान का एक पूरे विश्व में मंदिर है, भगवान विट्ठल का अर्थात भगवान विष्णु का, जिन्होंने अपने सिर पर शिवलिंग धारण कर रखा है। महाराष्ट्र में लोग गाते हैं विट्ठल विट्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विट्ठल विट्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। अरे विट्ठल विट्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विट्ठल विट्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। अरे कौन कौन विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, कौन कौन विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। अरे विट्ठल विट्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विट्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। अरे मथुरा में आवेला हरि ओम विठ्ठला, मथुरा में आवेला हरि ओम विठ्ठला। अरे मथुरा में आवेला हरि ओम विठ्ठला, मथुरा में आवेला हरि ओम विठ्ठला। अरे वास
वासुदेव विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला वासुदेव विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय हो विठ्ठला हे नाम हे विठ्ठल अरे ढूंढर में आवेला हरि ओम विठ्ठला ढूंढर में आवेला हरि ओम विठ्ठला अरे ढूंढर में आवेला हरि ओम विठ्ठला ढूंढर में आवेला हरि ओम विठ्ठला अरे मीरा बाई विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला मेरा भाई विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम जय हो और एक बार सभी मेरे साथ बोले, ये आपको बिल्कुल अटपटा लग रहा होगा ना ये संकीर्तन, कारण यहाँ ये महाराष्ट्र में भगवान विठ्ठल की ये संकीर्तन है। महाराष्ट्र के लोग इसको बड़े धूमधाम से गाते हैं। हम कृष्ण को मानते हैं, वो उन्हीं के नाम विठ्ठल जो पंढरपुर में है उनको मानते हैं। इसलिए मेरे साथ भाव से ताली सेवा करते हुए क्या विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम जय हो हमारे आमेर में भी भगवान विठ्ठल आए हैं, तो बोलिए मेरे साथ जय हो, बोल भगवान विठ्ठल की जय हो। हे नाथ हे प्रभु अरे आमेर में आवेला हरि ओम विठ्ठला आमेर में आवेला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 हरि ओम जय हो हे नाथ